हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं वो मैं आज बताऊंगी। तो ब्लाउज के लिए मैं बाजू तैयार करूंगी। तो किस तरह से लेते हैं, तो ये मैंने डबल फोल्ड में अस्तर को ले लिए और इसको मैं फोर फोल्ड में करूंगी। तो इस तरह से अब बाजू की कटिंग के लिए सीने का नाप का जरूरत होता है। तो सीना जितना होता है उसका चौथा भाग लेते हैं और उसमें आधा इंच ऐड करते हैं। तो इस तरह से मैं जिस नाप का बनाऊंगी वो है 34 इंच का। तो 34 का चौथा भाग होता है 8.5 इंच। तो उसमें मैं आधा इंच ऐड करके 9 इंच पे इस तरह से बिछा लूंगी कपड़े को। 9 इंच तक इस तरह से मैं कपड़े को फोल्ड कर लिए। तो अब मैं इसकी लंबाई लूंगी। लंबाई है 10.5 इंच। तो उसमें मैं 1 इंच ऐड करके 11.5 इंच पे निशान लगा लूंगी। इस तरह से आधा इंच ऊपर की तरफ मार्जिन पे जाएगा और आधा इंच नीचे की तरफ जाएगा। तो इस तरह से मैं 11.5 पे निशान लगा लूंगी और इस निशान को मैं सीधा कर लूंगी। और अब मैं यहाँ से 3 इंच पे गोलाई दूंगी। 3 इंच पे निशान लगा लूंगी यहाँ से। और यहाँ से भी मैं ऊपर की तरफ से मैं 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा लूंगी। और अब मैं इसकी गोलाई दे दूंगी। इस तरह से इसकी गोलाई दूंगी और आगे का शेप भी मैं इस तरह से दूंगी। और यहाँ से इसकी गोलाई जो है वो 10.5 है। तो इस तरह से मैं 5.25 पे निशान लगा लूंगी और 2 इंच में इस मार्जिन ले लूंगी और इस लाइन को मैं इसके साथ मिला लूंगी। और अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। और यहाँ से मैं सेंटर पॉइंट इस तरह से कट कर दूंगी। और अब मैं यहाँ से आगे फ्रंट वाला जो पार्ट है उसकी गोलाई दूंगी इस तरह से। तो यहाँ से इसकी कट कर दूंगी। और इस पे मैं आगे और पीछे इस तरह से निशान लगा लूंगी। तो अब मैं इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रख के इसकी कटिंग करूंगी। तो अब मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रख के बाजू की कटिंग करूंगी। तो फ्रंट और बैक वाला पार्ट की कटिंग करने के बाद मेरे पास इस तरह से कपड़ा बचा हुआ है। तो मैं इसको इस तरह से रख के कटिंग करूंगी। तो ये मेरा बाजू जो है ये कम पड़ेगा, दोनों साइड से मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इसको, ये जो मेन फैब्रिक है इसको मैं हाफ हाफ करके इस तरह से कट कर लूंगी। इस तरह से रख के इसकी हाफ कर लूंगी मैं। तो इस तरह से मैंने दो टुकड़ा कर लिया इसको। अब दोनों बाजू में मेरा दोनों साइड से जोड़ आएगा इस तरह से। तो मैं इसको इस तरह से रखूंगी। ये सीधा वाला पार्ट है, इसमें इस तरह से बीच में से रख के बीच में इस तरह से रखूंगी। और रखने के बाद इस पे मैं कपड़ा जोड़ूंगी, दोनों साइड से मैं कपड़े को जोड़ूंगी। तो यहाँ से मैं इसको इस तरह से कट कर रही हूँ। तो इतना इतना कपड़ा हमारा कम पड़ रहा है, तो इसको जोड़ेंगे। इसी तरह से मैं दूसरा बाजू को भी कट करके जोड़ूंगी। तो इस तरह से मैं दोनों साइड में सेम कपड़ा छोड़ दिए जोड़ने के लिए। इसको भी मैं इस तरह से कट कर लूंगी। और अब इस तरह से इसके कपड़े की कट करूंगी, कपड़े को जोड़ने के लिए। तो इस तरह से कपड़े को रखेंगे और इसके ऊपर ऐसे कपड़े को कट करेंगे।
इस साइड के लिए भी मैं इस तरह से कपड़े को कट करूँगी। तो कपड़े को इस तरह से मैं कट कर लिए और दूसरे बाजू को भी मैं इसी तरह से कपड़े को कट करके जोड़ूंगी। तो अब मैं इसके ऊपर कपड़ा जोड़ूंगी। ये जो बाजू है ना, इसके ऊपर मैं अस्तर को हटा दूंगी, साइड में कर लूँगी और इसको मेन फैब्रिक के ऊपर ही कपड़े को जोड़ूंगी। तो इस तरह से मैं इसको सीधा तरफ रखूँगी और इसको इस तरह से नीचे से बिल्कुल बराबर रखना है कपड़े को, और रख के इस तरह से इसको सीलना है। तो इस तरह से सीलने के बाद इसको ऐसे टर्न करना है, इस तरह से पलटना है। पलट के इसके ऊपर से एक एक सिलाई और लगा लूँगी मैं। तो इस तरह से मैं एक साइड का कपड़ा जोड़ लिए और अब मैं दूसरे साइड में भी इस तरह से जोड़ूंगी। कपड़ा सीधा रहेगा और सीधा रखने के बाद इसको इस तरह से रखूंगी, ऐसे रखूंगी और आधा इंच के हिसाब से इसको सील लूँगी। नीचे कपड़ा बराबर रहना चाहिए ताकि हम अस्तर के साथ अटैच करेंगे तो नीचे बराबर रखेंगे। और अब इसको भी इस तरह से पलट इस तरह से ले आएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड में कपड़े को जोड़ लिए और अब मैं इसको इसके ऊपर अस्तर के ऊपर रख के सिल लूँगी। तो इस तरह से मैं रखूँगी इसको। ये जो निशान है मेरा, ये निशान ये सीधा वाला पार्ट के ऊपर ऐसे आएगा आमने सामने। तो इस तरह से मैं रखूँगी कपड़े को और रखने के बाद इसको यहाँ से नीचे से बराबर रख के मैं ये सिलूँगी। इस तरह से अस्तर को रखूँगी और ये जो मेरा वर्क है इसके बराबर इसके पास से मैं सिलाई चलाऊँगी। तो इस तरह से मैंने सिलाई चला ली और अब मैं इसको इस तरह से पलट दूंगी और एक सिलाई मैं अस्तर के ऊपर से चलाऊंगी। इस तरह से रखने के बाद अस्तर के ऊपर से एक सिलाई चला लूँगी। तो इस तरह से मेरा सिलाई मैंने चला लिया और अब मैं इसके ऊपर गोंद से इस तरह से इसके ऊपर फेविकॉल लगा के इसको प्रेस कर लूँगी। इस तरह से डॉट डॉट करके इसके ऊपर फेविकॉल लगा के इसको अच्छे से प्रेस करके सेट कर लूँगी। तो कहीं से भी झोल नहीं आएगा कपड़े में, अच्छे से फिनिशिंग से सेट हो जाएगा ये कपड़ा इस तरह से। तो अब मैं दूसरे पार्ट को इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने बाजू को फेविकॉल से अच्छे से प्रेस कर लिया, चिपका लिए और दोनों बाजू इस तरह से मेरा तैयार हो गया है। तो इस तरह से ये लेफ्ट वाला बाजू है और ये राइट साइड वाला बाजू है। इस तरह से मैंने दोनों बाजू को कंप्लीट कर लिया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।